मारवाड़ का एक ऐसा राजा जिसे इतिहासकार सबसे शक्तिशाली कहते थे। चलिए, राव मालदेव राठौड़ की कहानी जानते हैं। फारसी इतिहासकारों ने एक भारतीय राजा को नाम दिया हशमत वाला राजा, यानी सबसे ताकतवर राजा। ये थे राव मालदेव। इन्हें हिंदू बादशाह तो कहा गया, पर अपने ही वंश के पहले पितृहंता भी यही कहलाए। तो मालदेव के गद्दी तक पहुंचने की कहानी को समझने के लिए पहले उनके राज्य पर एक नज़र डालते हैं। इनके पहले के राजाओं ने मारवाड़ की नींव तो रखी, पर मालदेव के लिए कई चुनौतियां भी छोड़ गए थे। जैसे राव सातलदेव, जिन्होंने 1400 कन्याओं को बचाया था। इसी की याद में आज भी घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि मालदेव के पिता राव गंगा की मौत गिरने से हुई, पर शक की सुई मालदेव पर ही थी। 1531 में गद्दी पर बैठते ही मालदेव ने एक के बाद एक कई इलाके जीतना शुरू कर दिया। साल 1544 आते आते मालदेव इतने शक्तिशाली हो गए कि सीधा दिल्ली के सुल्तान शेर शाह सूरी की नज़र उन पर पड़ी। और फिर गिरी सुमेल के मैदान में दोनों की सेनाएं आमने सामने थी। ये एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई थी। जीत तो शेरशाह की हुई, पर राठौड़ों की बहादुरी देखकर उसके मुंह से निकला कि वो बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत खो देता। मालदीव की कहानी सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं थी, उनकी निजी जिंदगी भी काफी दिलचस्प थी। उनकी रानी उमादे तो शादी की पहली रात ही उनसे नाराज हो गई और उन्हें छोड़ के चली गई, और बस इतिहास में रूठी रानी के नाम से मशहूर हो गईं और हमेशा के लिए अजमेर में रहीं। 1562 में जब मालदेव की मौत हुई तो उमादे उनकी पगड़ी के साथ ही सती हो गईं। इसे ही अनुमरण कहते हैं। लेकिन मालदेव सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक शानदार निर्माता और कला के बड़े संरक्षक भी थे। उनके दौर में कई किले बने, जोधपुर किले की दीवारें बनी और मारवाड़ पेंटिंग स्कूल की भी शुरुआत हुई। तो कौन थे राव मालदेव? एक क्रूर विजेता या मारवाड़ को बनाने वाले एक महान राजा? ये सवाल आज भी कायम है।